हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मी मधु क्रिएशन। और आज हम बनाने वाले हैं ये सुंदर सा ट्यूलिप फ्लावर। तो ट्यूलिप फ्लावर बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1.6 mm का क्रोशिया हुक। और मैंने लिया है ये येलो कलर का यार्न फ्लावर के लिए। और ये लिया है मैंने ग्रीन कलर का यार्न लीव्स बनाने के लिए। और ये लिया है हमने कॉपर वायर जो हम लीफ में यूज़ करेंगे। और ये लिया है मैंने नीडल। और ये लिया है ग्रीन वाला वायर हमने स्टेम के लिए, स्टेम में यूज़ करेंगे इसको हम। और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी सीज़र की। और ये है स्टिच मार्कर। और ये है ग्लू, ग्लू को से हम फ्लावर को स्टिक करेंगे। और ये है फाइबर जो हम फ्लावर को फिल करेंगे बाद में। तो चलिए हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस स्टिच करेंगे उंगली के ऊपर धागे को, ऐसे क्रॉस स्टिच किया हमने। और हम ऐसे एक स्टिच ले लेंगे ऐसे। और इसी रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 सिंगल क्रोशे हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो धागा है, ये वाला मैजिक रिंग जिससे हमने बनाया वो धागा हम खींच लेंगे। और इस वाले स्टिच को हम, जो हमने फर्स्ट स्टिच लिया है स्टिच, उसमें हम क्या करेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। दिख रहा है, इसको हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया है ऐसे। इसमें एक स्टिच लेंगे और हम क्या करना, जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए हैं उसमें हमको 12 क्रोशिया कर लेना है, मतलब डबल कर लेना है हमको। चलिए तो हम डबल कर लेते हैं इसमें और 12 क्रोशिया कर लेंगे। तो इसको लास्ट वाले में हमको फिर से स्लिप स्टिच कर लेना है ऐसे। और एक स्टिच ऐसे हमने लिया और इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एक स्टिच में, फिर एक स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। टू सिंगल क्रोशिया हो गए। और दूसरे स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद वाले स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और हमारा ये थर्ड राउंड ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको भी स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे एक स्टिच लेके और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे ये मार्कर लगा लेंगे, इससे हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए 2 स्टिच में। अभी नेक्स्ट में हम फिर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर
फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद वाले में भी 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद भी 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से एक स्टिच में एक ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद वाले में भी एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद हम बाद वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद वाले में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया है। अब जो मार्कर हमने लगाया उसको निकालेंगे और उसी स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। हो गया ये राउंड 1 2 3 4, फोर्थ राउंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ राउंड में ये जो हमारा फोर्थ राउंड जो अभी हम कर रहे थे उसमें हमने एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके थर्ड वाले स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया, हमने ऐसे किया 2 सिंगल क्रोशिया एक एक स्टिच में, फिर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे करके हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया। अभी हम इस राउंड में क्या करेंगे, इस राउंड में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, उसके नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। देखिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया लिया है यहाँ पे। अब फिर से हम इस वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसके बाद वाले में भी हम एक सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं, और इसके बाद वाले में भी हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, और जो चौथा वाला स्टिच है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। वन सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में, 1 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया 1 स्टिच में, इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। ऐसे करके हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा 5th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, और ऐसे एक स्टिच लिया। अभी हम ये हमारा 1 2 3 4 5 राउंड हुआ है। हम 6 राउंड में क्या करेंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे, सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ऐसे हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे, 6 राउंड को। ठीक है, तो करते हैं हम। स्लिप स्टिच लिया और उसी सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर ऐसे हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया लेते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये 6 राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे हमने स्लिप स्टिच किया, और ये 6 राउंड हो गए हमारे, और हमको करना है इसमें 14 राउंड। 14 राउंड को हम ऐसे ही सेम स्टिच करते जाएंगे, कोई कम नहीं करना, कोई ज़्यादा नहीं करना, बस सेम करते जाएंगे, और लास्ट में हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 6 से लेके हमें 14 तक ऐसे ही सेम करते जाना है। चलिए करते हैं। तो फिर हमारी ये 14 राउंड कंप्लीट हो गए। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 राउंड हमने सेम स्टिच से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे।
ये स्लिप स्टिच किया हमने, ठीक है। और हम यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। धागा हमने ऐसे कट किया, धागा हमने ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। जो हमने फाइबर देखी थी अभी, उसको हम ऐसे फिल कर लेंगे इसमें। अभी हमने इसको थोड़ा रहने दिया। अभी ये जो वायर है, स्टेम वायर, ये वाला जो हमने लिया था, इसको हम क्या करेंगे, प्लायर की हेल्प से थोड़ा सा इसको मूव कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखिए हमने ऐसे ही मूव कर लिया है इसको थोड़ा सा। और हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको पूरे अच्छे से फिल नहीं किया है, अभी हम इसको इसी में डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा सा और हमने फाइबर ले लिया है और ये ऐसे दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ये जो ग्रीन वाला यार्न है, हम क्या करेंगे, एक क्रोशिया हुक लेंगे। क्रोशिया हुक लिया हमने और इसके जस्ट बीच वाले होल में हम क्रोशिया लेंगे और इस धागे को ऐसे अंदर ले लेंगे थोड़ा सा। ये हमने ले लिया और इसको अभी हम ग्लू को हम इसी स्टेप में यहाँ लगा देते हैं। इससे हमारा धागा निकलने का हमें कोई वो नहीं रहेगा। इसको हम अभी से अच्छे से स्टिक कर देंगे। और छोड़ देंगे इसको। हमने अभी स्टिक कर दिया है थोड़ा सा और इसको हम अभी छोड़ देंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नीडल लेंगे। अभी हम यहाँ पे नीडल लेने वाले हैं। ये अच्छे से हमने फिल कर लिया है, देखिए ऐसे। अब हम नीडल लेंगे और नीडल की हेल्प से इसको करते, देखिए। तो नीडल हमने ले लिया है, धागा डाला हमने नीडल में और ये जो हमारे सामने वाला है, जस्ट सामने इसके, इसको है ना, इसमें हम डालेंगे नीडल को और ऐसे दबाते हुए इस धागे को हम ऐसे खींच लेंगे। खींच लिया और हम एक बार और डालेंगे इसमें और ऐसे खींच लेंगे। हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम लेके और यहाँ पे निकालेंगे बीच में इसके, लिया हमने बीच में। और इधर जो हमें दिख रहा है ऐसे, इसको भी हम ऐसे ले लेंगे और देखिए ऐसे ऐसे हो गया। ये बीच वाले को ऐसे लिया हमने और इसको अच्छे से खींच देंगे। और हम कोशिश करेंगे, जो हमने पहले वाला ये जो बनाया था ये वाला, तो अब जब हम इधर से निकालेंगे, इधर से हमने निकाला धागा को, तो इस नीचे वाले को भी हम ऐसे उठा लेंगे साथ में, जिससे ही बराबर दिखे। हमने उसको भी उठा लिया है और हम ऐसे इसको अच्छे से ऐसे कर देंगे। हो गया। देखिए कितना सुंदर हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। जैसे हमारा ये है और हमारे ये 3 फ्लावर ऐसे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को हम
एक बार और ले लेंगे इसे, और इसके अंदर से हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे ले लिया हमने, ध्यान रखना है हमारे हाथ में ना लग जाए कभी नीडल। यहाँ पे हमने निकाला है इसको, तो और हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसके सामने वाले में ऐसे निकाल देंगे, जिससे पता नहीं चले कि धागा कहीं से निकल के आ रहा है। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी ऐसे निकाल देंगे, और इसमें यहाँ पे आके ऐसे निकाल दिया। देखो कहीं नहीं पता चल रहा है कि हमने यहाँ से धागा निकाला हुआ है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और तो हम क्या करेंगे, इस धागे को ऐसे, ये है यहाँ पे, ध्यान से एकदम कट कर लेना, कोई हमारा फ्लावर वाला स्टिच ना कट जाए, इसलिए हम ऐसे ध्यान से इसको खींच लिया हमने। और कहीं नहीं दिख रहा हमारा, देखो एकदम अच्छा दिख रहा है फ्लावर, कहीं नहीं दिख रहा कि हमने यहाँ धागा निकाला है और कुछ भी किया है। अब हमारा अच्छे से फ्लावर रेडी हो गया है।